व्हाट आर बेसिस। आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस हैव अ सोपी फील एंड बीटर टेस्ट। बेस को आप हाथ में रखो तो आपको साबुन की तरह फील होगा, और अगर जीभ पर उसे टेस्ट करोगे तो आपको बीटर लगेगा, तीखा जैसा। बेसिस आर कंपाउंड्स विच कंटेन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। बेस वह कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट के रूप में ऑक्सीजन मौजूद होता है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आप पाओगे केमिस्ट्री में। अ बेस दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड एन ऑक्साइड। बेस जो कंपाउंड है, यदि केवल ऑक्सीजन उसमें है तो ऑक्साइड बनाएगा, और while a base that contains oxygen along with hydrogen is called hydroxide, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर बेसिस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस की प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला, bases react with acids to produce salt and water. When a base and an acid react, जब आप बेस को एसिड के साथ मिलाओगे तो उनमें रिएक्शन चालू हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, और बेस एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। दिस मीन्स दे कैंसिल आउट ईच अदर्स प्रॉपर्टीज, यानी कि न तो वह एसिडिक रह जाएगा न बेसिक रह जाएगा। एसिड प्लस बेस। अब एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, सम बेसिस डिजॉल्व इन वाटर। यदि कोई बेस पानी में डिजॉल्व कर जाता है तो उसे हम अल्केली कहते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा इज़ एन अल्कली। Alkalis when dissolved in water feel slippery on the skin. अब अल्कली को, वॉशिंग सोडा को आप स्किन पर फील करो, आपको स्लिपरी लगेगा। बट यू कैन से ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सभी बेस पानी में सॉल्युबल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी, सम बेसिस आर कोरोसिव। यानी सम बेसिस आर स्ट्रॉन्ग बेसिस वेयर एज सम आर वीक बेसिस। कुछ बेस स्ट्रांग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। जो स्ट्रांग बेस होंगे वो कोरोसिव होंगे, आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। बेसिस का यूज क्या है? यूजेज ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसे आप ड्रेन क्लीनर्स के रूप में यूज कर सकते हो, नाली की सफाई में। स्ट्रॉन्ग बेसिस डिजॉल्व ग्रीस एंड हेल्प इन रिमूविंग डर्ट। ग्रीस जो होता है उसे भी साफ़ करने में स्ट्रॉन्ग बेसिस का यूज होता है। बॉक्स में आपको कुछ बेसिस का एग्जाम्पल और यूजेस दिया है, आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ सॉल्ट। सॉल्ट क्या है भाई? अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट। आपने पहले ही बताया, पहला ही प्रॉपर्टी था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट ऑकर इन नेचर। सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट के रूप में भी जानते हैं। ये मिलता कहाँ है? तो सोडियम क्लोराइड समुद्र में पाया जाता है। बिसाइड्स टेबल सॉल्ट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर सॉल्ट्स। बहुत से और भी सॉल्ट्स मिलते हैं। Many other salts are man-made. Some salts are soluble in water while some are not. कह रहा है कि बहुत से soluble salts जो हैं जिसे हम लोग बनाते हैं, और कुछ salts जो है वो पानी में soluble हैं, कुछ पानी में soluble नहीं है। ये salt can be acidic, basic और neutral. salt में तीनों गुण देखने को आपको मिल सकते हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल भी हो सकता है। वाह 75 तो यहाँ गठरी।
Some usage of salts. Salts form an important component of our day-to-day life. The human body requires certain salts. Most medicines are made up of water-soluble salts. कह रहा है कि salts जो है वो हम लोग डेली यूज करते हैं. इवन ह्यूमन बॉडी को भी कुछ सॉल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. इससे मेडिसिन बनाए जाते हैं जो पानी में सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं. प्लांट्स टू नीड अ वैरायटी ऑफ मिनरल साल्ट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ. कुछ सॉल्ट्स जो कि प्लांट्स को भी ज़रूरी है उनके ग्रोथ के लिए, जैसे फर्टिलाइजर्स. अब फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट. ये पानी में घुलनशील हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं. ये क्या करते हैं? रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ये पानी की सॉइल की मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे ग्रोथ जो है प्लांट्स में बहुत अच्छा होता है. टेबल में बहुत से सॉल्ट्स दिए गए हैं कुछ, और इनकी यूजेस दिए गए हैं. जैसे अमोनियम क्लोराइड यूजेज इन सोल्डरिंग इन ड्राई सेल्स में यूज होता है. सोडियम बाइकार्बोनेट इन बेकिंग पाउडर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास. सोडियम क्लोराइड फॉर सीजनिंग एंड प्रिजर्विंग फूड. प्रिजर्व करने में फूड के आप नमक डालते हो. एसेंशियल इन लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत एसेंशियल है. पोटेशियम नाइट्रेट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स एंड फर्टिलाइजर्स. पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग हम एक्सप्लोसिव्स माने पटाखा बनाने में, फर्टिलाइजर्स खाद बनाने के रूप में करते हैं. सोडियम नाइट्रेट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, और फर्टिलाइजर्स में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेस. कुछ एसिड और बेस को पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग हम लोग करते हैं. यहाँ नेचुरल इंडिकेटर्स की बात की गई है. इंडिकेटर है क्या? एन इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट इफ अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस. इंडिकेटर्स से हम लोग पहचानते हैं कि वह जो सब्सटेंस है एसिड है कि बेस है. अब कैसे पहचानते हैं? तो इंडिकेटर्स जो है वह कलर चेंज कर देता है, कलर चेंज हो जाता है. कुछ यहाँ ने आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है. एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज फाउंड इन नेचुरल मैटर whose acidic form has one color and the basic form has another color. यानी कि एसिड बेस जो इंडिकेटर्स है वो एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर देगा. टर्मरिक पाउडर एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आर नेचुरल इंडिकेटर्स. जैसे हल्दी का पाउडर है, रेड कैबेज गोभी का पाउडर जो लाल रंग का है, ये अलग अलग नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. द कलरलेस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम एक पत्ती है, पौधा है. इसकी पत्तियों से जो है हम कलरलेस एक्सट्रैक्ट निकालते हैं इन वाटर. इज ए गुड एसिड बेस इंडिकेटर, जो कि अच्छा एक एसिड बेस इंडिकेटर का कार्य करता है. इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विथ एन एसिड. ब्रायोफाइलम जो है ये पिंक कलर देता है जब आप इसे एसिड के संपर्क में लाओगे, और येलो कलर देगा जब ये आप बेस के संपर्क में लाओगे. लिटमस एंड एसिड बेस इंडिकेटर. लिटमस पेपर का यूज हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं. कैसे? आप फिगर देखिए. अगर लिटमस पेपर को एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. यदि आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो आपको रेड कलर प्राप्त होगा, और यदि रेड लिटमस पेपर को आप बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर प्राप्त होगा. इस तरह से हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं. अदर कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स. इसके अलावा भी आप और भी एसिड बेस इंडिकेटर्स जो कि आपके लेबोरेटरी में केमिकल्स के रूप में मौजूद है, जैसे मिथाइल ऑरेंज, कलर इन एसिड रेड ऑरेंज, कलर इन बेस ऑरेंज, ऑरेंज कलर देगा बेस में. फिनाल्फ्थिलीन कलरलेस इन एसिड. एसिड में एक कलरलेस रहेगा
और बेस में पिंक कलर देगा। देखो टूथ डीके, जब आप कोई चीज़ खाते हो तो फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में स्टिक कर जाता है, और जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया इस फूड पार्टिकल्स को खाता है। खाने के बाद वीक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये जो वीक एसिड है ये आपके टूथ को, इस एनामेल को, गम को डैमेज कर देता है। इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, ब्रश करते हो, टूथपेस्ट का प्रयोग करते हो जो बेसिक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एसिड एंड बेसिस इन एवरीडे लाइफ, एसिड एंड बेसिस का प्रयोग हम लोग बिल्कुल आराम से इसमें देख सकते हैं टूथ डीके में। वाई इज रेन वाटर ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक, कह रहा है कि जो बारिश का पानी है एसिडिक क्यों होता है। इसलिए होता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब बरसात होती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजॉल्व होके कार्बोनिक एसिड बनाता है, माइल्ड कार्बोनिक, जो कि एक वीक एसिड है। और ये वीक एसिड जो है कोरोसिव है। अब क्या होता है, जब कोई मॉन्यूमेंट्स या स्कल्पचर्स है, जब ये रेन का पानी स्कल्पचर्स पे पड़ता है तो ये इसे क्या करता है, डैमेज कर देता है। काफ़ी वर्षों तक ये स्कल्पचर्स जो है रेन वाटर को जब पाते हैं तो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट इन द रेन वाटर। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन में आप क्या करते हो, जब बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो आप जानते हो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। दिस इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड जो है अपनी एसिडिटी को खो देता है और बेस जो है अपनी अल्काइलिनिटी को खो देता है, और आपको एक न्यूट्रल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रयोग क्या है, तो हम लोग इसका इंडस्ट्रियल यूज करते हैं। यदि वेस्ट मटेरियल ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है तो उसे हम सही कर सकते हैं इस केमिकल्स का, इस रिएक्शन से। और चेंजिंग एसिडिक और बेसिक सॉइल टू न्यूट्रल सॉइल, यदि कोई मिट्टी ज़्यादा बेसिक है या एसिडिक है तो उसे हम इससे सुधार सकते हैं। क्योंकि प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन हाईली एसिडिक और बेसिक सॉइल, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा एसिडिक और बेसिक सॉइल में ग्रोथ नहीं करते हैं। यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, अदर यूजेज क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का? इंडाइजेशन, हमारे पेट में, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि फूड के डाइजेशन में सहायता करता है। यदि एसिड ज़्यादा डेवलप करने लगे तो क्या होगा, आपके पेट में दर्द चालू हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होता है, डॉक्टर आपको एंटासिड प्रिस्क्राइब करते हैं। वो टैबलेट्स में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस होता है वो मौजूद होता है। ये आपके पेट के अंदर के एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। उसी प्रकार से इंसेक्ट बाइट्स, जब कोई इंसेक्ट बी आपको काट लेता है तो क्या होता है, उसके इंसेक्ट बाइट्स, जब कोई इंसेक्ट आपको काट लेता है तो क्या होता है, बहुत दर्द होता है। उस सिचुएशन में क्यों दर्द होता है, क्योंकि इसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो, दर्द से बचने के लिए डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन या कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हो। या इसके अंदर होता क्या है, तो दीज सॉल्यूशंस कंटेन जिंक कार्बोनेट जो कि एक बेस है, जिसके कारण आपको आराम मिल जाता है। प्रोटेक्टिंग टीथ, जब आप खाना खाते हो तो आपके माउथ पे जो शुगर पार्टिकल्स हैं, पहले भी बताया गया कि ये बैक्टीरिया के कारण डैमेज हो जाते हैं। इस डैमेज से बचने के लिए आप क्या करते हो, टूथपेस्ट करते हो। टूथपेस्ट में क्या है, अल्कली है जो कि वीक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे जो है टूथ डैमेज जो है से आप बच जाते हो। सॉइल ट्रीटमेंट, मोस्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल, बहुत से प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं न्यूट्रल सॉइल में। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक या अल्कलाइन है तो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स ऐड करते हैं ताकि सॉइल न्यूट्रल हो जाए।
अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस उसमें ऐड करते हैं, जैसे क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर जो एसिड रिलीज करता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक नेचर और सॉइल की बेसिक नेचर को। तुम्हारा हाथ ना आवे, इसको तो हटा दिया। फैक्ट्री वेस्ट्स, बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो वेस्ट जनरेट करती हैं उसमें एसिड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। यदि वो वेस्ट जो है ज़्यादा मात्रा में रिलीज करेंगे तो लैंड पे तो क्या होगा, जो मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिज़म हैं वो मर जाएंगे, प्लांट्स जो हैं वो मर जाएंगे। और यदि वो पानी के में रिलीज कर दिए तो क्या होगा, पानी जो है वाटर पॉल्यूशन होगा, जो पानी में रहने वाले पेड़ पौधे और जानवरों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसको रिड्यूस करने के लिए, इसी इफेक्ट्स को, एसिडिटी को हम क्या करते हैं, पानी में या कहीं भी छोड़ने के पहले उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे। थैंक्स।